So basically Tungabhadra region is a tributary of Krishna river. Here we are having Krishna river. You can see the flow of Krishna river from here. So this is flowing into the this southern areas. इधर आंध्र प्रदेश है एंड हियर वी आर हैविंग कर्नाटका और एपी, ये पूरे मिला के यहाँ पे तुंगाभद्रा रीजन है. ओके, सो हियर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड रैशनल एंड इक्विटेबल यूज़ ऑफ वाटर एंड एग्जाम्पल. तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पानी का यूज़ किस तरीके से सही से करना है एंड व्हाट हैपन इन टू वन ऑफ द प्लेसेस व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए वन बाय वन दे आर मूविंग विद द न्यू स्कीम्स. हियर यू कैन सी द रैशनल एंड इक्विटेबल मीन्स, रैशनल मीन्स रीजनिंग, इक्विटेबल मीन्स फेयर, मीन्स गिविंग अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो वी हैव अ प्लेस इन महाराष्ट्र कॉल्ड हिवारे बाज़ार. हिवारे बाज़ार करके एक अपने महाराष्ट्र में एक जगह है विच वॉज सेलेक्टेड अंडर आदर्श ग्राम योजना ऑफ महाराष्ट्र. गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. ओके, so the place called Hiware Bazaar. Let's see what happened here. Hiware Bazaar is located in Ahmednagar district in Maharashtra. It is situated on the eastern rain shadow side of Sahyadri mountain ranges that run north south separate Konkan. ठीक है, तो अपने क्या है साउथ साइड में दिस हिवारे बाजार इज located. So here in this place what happened is government has started a scheme called Adarsh Gram Yojana. Which government? Maharashtra government has started a scheme called Adarsh Gram Yojana to develop this village. Which village? Hiware Bazaar. Okay, so this area received rainfall of 400 millimeter. This is a drought prone area and dry land. Drought prone means सूखा, इस जगह पे कभी भी पानी की कमी होती रहती है एंड दिस इज़ वेरी ड्राई लैंड, सूखी ज़मीन है. ओके, हाउ कैन वी डेवलप दिस एरिया? सो द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड दिस स्कीम एंड द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी न्यू स्कीम्स आउट ऑफ दिस इज़ ऑल्सो अ स्कीम. ठीक है, दे ब्रॉट कॉन्टूर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस किसको बोलते हैं? जो अपन पानी जमा करने के लिए जो अपन ऐसे सामने पूरा बाउंड्री वॉल जमा कर लेते तो उसमें पानी जमा कर रहे थे एंड फॉर द इरिगेशन पर्पज ऑल्सो एंड द कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स एंड फॉर फ्री ग्रेजिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेजिंग हियर? ग्रेजिंग मतलब जो जानवर जो चारा चरते, घास वगैरह पत्ते होते जो चारते, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग. सो गवर्नमेंट वांट टू गिव फ्री ग्रेजिंग लैंड्स एंड वेर एवर ट्रेंचेस दे फिल द gaps. And wherever there is soil erosion they put mud and block. So they are maintaining the development of this area. Okay, and they are doing the plantation of trees, they are doing check dams where the dry lands where water is absorbed, and on the other hand there are percolation tanks. So what is percolation tank? The tank is filled with stones, water, and water will go down into the down levels. इसका मतलब क्या है, ये जो टैंक्स है इसमें बहुत सारे पत्थर और कीचड़ मिट्टी सब जमा रहता है जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है. अपन ये सब चीज़ें अगर साफ़ करें तो क्या है, द वाटर विल बी क्लीन एंड ईजी टू यूज़. ओके, हियर विल रीड अबाउट आदर्श ग्राम योजना स्कीम. सो हियर दे आर हैविंग सम कंडीशंस फॉर दिस योजना. ओके, सो दे आर हैविंग पर्टिकुलरली 4 बंदीज. तो इसमें क्या है, 4 बंदीज है जो मेन है. फर्स्ट वन इज कुरहड़ बंदी. कुरहड़ बंदी इसका मतलब क्या है, बैन ऑन फॉलिंग ट्रीज. कुरहड़ मतलब कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी है उसको क्या बोलते हैं, असल कुरहड़ बोलते. तो ये ट्रीज की कटिंग को रोकना. एंड सेकेंड वन इज चराई बंदी. इट मीन्स बैन ऑन ग्रेजिंग. हर जगह जानवरों को चरने के लिए अलाउ नहीं कर सकते. एंड third one is nasbandi. Nasbandi means family planning, means how much a family should be big or small, there should not be more children, all these things. And next one is nashabandi, which means
लिक्वर बैन, नशा की बंदी, बंद कर देना, ठीक है। लिक्वर बैन मतलब लोगों को ज़्यादा शराब पीना करना अलाउ नहीं करते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द वाटर फॉर इरिगेशन शुड बी टेकन थ्रू ड्राई वेल्स, ठीक है। तो जो कुएँ वगैरह है वहाँ से क्या करें, पानी इरिगेशन के लिए यूज़ करें। सो हियर पर्कुलेशन टैंक्स, द वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स एंड प्लांटेशन फॉर क्लाइमेटिक कंडीशंस where the good rainfall is also very important, and they bring rules on cutting down of trees, they are putting the ban on free grazing, and they are putting family planning. The four main steps of Adarsh Gram Yojana is Kurad Bandi, Charai Bandi, Nas Bandi and Nasha Bandi. So let's move ahead for crops. So here they are having land of 7 hectare to 72 hectare of land for growing the crops. So they got 10 मतलब 10 गुना ज़्यादा लैंड जो है सो ये लोग क्या करें यहाँ पे यूज़ करें फॉर द नॉर्मल लेवल, फॉर द सफिशिएंट रेनफॉल, ओके। And on the other hand, here you can see the range of crops is also considerably more diverse than in the past, ठीक है। ये स्कीम स्टार्ट करने से क्या हुआ, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। एंड पीपल ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश क्रॉप हियर? कैश क्रॉप मीन्स द क्रॉप्स विच वी यूज़ टू सेल एंड वी अर्न सम मनी, कैश। वो क्रॉप को सेल करने के बाद में अपने को कुछ हाथ में पैसे आते हैं, कैश आता है, ठीक है। सच एज पोटैटोज, अनियंस, फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है, ग्रेप्स एंड पोमेग्रेनेट्स, फ्लावर एंड वीट, ठीक है। So these are particularly the cash crops grown in this area, okay. And on the other hand they are having proper milk supply. How much milk supply? They are having milk supply of 140 liters per day to 3000 liters per day. इतनी मिल्क सप्लाई है उन लोगों के पास, बिकॉज ऑफ दे आर यूजिंग द एनिमल्स फॉर देयर डोमेस्टिक यूज एज वेल एज कमर्शियल यूज। Yes, so you can see the milk production in the village has witnessed more than 20-fold increase. 20-fold increase means 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया। सो पहले कितना था, 140 लीटर था, फिर इसके बाद में कितना हो गया, 3000 लीटर्स पर डे। एक दिन में इतना मिल्क लोग सेल कर सक रहे थे। सो एंड वन मोर थिंग इज दैट दे आर हैविंग dry land which was having very good rainfall भी बहुत अच्छे से था यहाँ पे, ओके। सो एंड द अदर थिंग इज दैट फार्मर्स हैव डेवलप्ड देयर इनकम्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों को, इस स्कीम से ये फ़ायदा हुआ कि उन लोगों को मिल्क में की सप्लाई भी अच्छी हो गई और क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से ग्रो हुए। एंड दे हैव फॉलोड वेरी गुड रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें ये लोग। लेट्स सी अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स। सो व्हाट वेर द नेगेटिव पॉइंट्स? सो सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स वेर मैनेजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली। जो उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करे उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। एंड सम नेगेटिव पॉइंट्स मतलब कुछ चीज़ें जो कमी रह गई। फॉल ऑफ ट्रीज नॉट कंट्रोल, जो झाड़ जो गिर रहे थे उसको बराबर से कंट्रोल नहीं कर सके। एंड रिमार्केबल अचीवमेंट, और हियर फ्री ग्रेजिंग ऑल्सो नॉट कंट्रोल। तो जानवर को जहाँ बोले वहाँ पे उन लोग जानवर को चराने के लिए लेके चले गए, बट जब उन लोग ये चीज़ों को कंट्रोल करे दे वर हैविंग रिमार्केबल अचीवमेंट एंड द चेंज वॉज देयर। उन लोग को बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ व्हेन दे फॉलोड दिस scheme. Which scheme? Adarsh Gram Yojana. Let's see further. हिवारे बाज़ार विल हैव रैशनल एंड इक्विटेबल। सो यहाँ पे क्या हुआ, हिवारे बाज़ार में अपने को प्रॉब्लम भी समझ में आई और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट। सो सोसाइटी प्लान्स एंड गवर्नमेंट एग्जीक्यूट प्लान्स प्रॉब्लम्स प्रॉपरली। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से सॉल्व करे। सो सक्सेस वॉज अचीव्ड। तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी वजह से उन लोगों को अच्छी सक्सेस मिली। सो हियर द ग्राउंड वाटर रिसोर्स इज़ वेरी नेसेसरी, द कलेक्टिव पूल रिसोर्स फॉर ऑल पीपल, ठीक है।
लोगों को क्या हुआ, यहाँ पे ये सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ. Here we can see that drinking water is the first priority as well as human right, and that Panchayati Raj institution must have control over the use of groundwater. So it should be controlled by the Panchayati Raj, the local government at the village level. They should control all these things. Let's move to the conclusion. Okay, so the conclusion is that India has many rivers and diverse water bodies. इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है विच इज़ हैविंग मनी रिवर, बहुत सारे रिवर्स है. सम आर पेनिनसुलर रिवर, सम आर perennial river. All these rivers coming to India from various parts, some from Tibet, some from many parts of our country, from Jammu and Kashmir, from Arunachal Pradesh. It is entering to our country, and still we are having so many problems. The rules and regulations should be followed. The use of water should be managed by the government. It is a very complex issue. The proper planning and terms and conditions should be made for the proper use of water. It will be more feasible and will be more comfortable for the people. It requires collective action at the local level. As you know, the water is available mostly in the village areas, so it should be controlled by the local level government like panchayat at the village level. So laws and policy should be implemented at the state and national level. So local level पे पंचायती राज, पंचायत जो है सो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए. And at the state and local level there should be laws and policies made by the government to avoid the problem of water in our country. So this was our chapter 5. So I hope you all understand. I have used both the languages to explain the chapter so that everyone can understand. सब लोगों को समझ में आना है बोल के मैं दो तरह की languages use करी. Still if you have any doubt, please go in the comment section and ask me the doubt. I'll clear the doubt. Okay. So see you in the next chapter. Bye.